एक धनवान आदमी जिसका नाम तोंदूमल था, रामपुर नाम के गांव में रहता था। जैसा कि ज्यादातर पैसे वाले लोगों को होता है, इस धनवान तोंदूमल को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस तोंदूमल के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में दुखीराम नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। दुखीराम का परिवार थोड़ा बड़ा था और उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 4 बच्चे थे और बच्चे काफी छोटे थे। दुखीराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक बार गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिनमें से एक दुखीराम भी था। अब दुखीराम धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को वो भूखा मरते हुए देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी तोंदूमल है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने तोंदूमल के पास जाने का फैसला किया और उसके पास आखिरकार पहुंच ही गया। तोंदूमल के पास जाकर पहुंचकर दुखीराम बोला, तोंदूमल जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी तोंदूमल को उसकी इस बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वो भी ये जानता था कि दुखीराम कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां दुगनी फसल उगा सकता है। तोंदूमल ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। तोंदूमल दुखीराम से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 1000 देता हूँ, तुझे 500 ही दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता। दुखीराम ने तोंदूमल की शर्त मान ली और उसी दिन से तोंदूमल के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। तोंदूमल उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब तोंदूमल ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह दुखीराम को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। अब तोंदूमल ने दुखीराम को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार तोंदूमल को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग हाथ फैलाएंगे। तोंदूमल ने दुखीराम को अपने पास बुलाया और उसका पैसा दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। यह सुनकर दुखीराम का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों में कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, लेकिन अब वह क्या करेगा। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दुखीराम ने तोंदूमल के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, तोंदूमल जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। लेकिन अपने मतलब से मतलब रखने वाला तोंदूमल टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर दुखीराम को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब तोंदूमल सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि दुखीराम उसके आंगन में बैठा है। तोंदूमल ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। दुखीराम बोला, तोंदूमल जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन तोंदूमल ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा दुखीराम अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। दुखीराम फिर तोंदूमल के आंगन में बैठा था। तोंदूमल ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यह घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो दुखीराम तोंदूमल के डांटने पर भी वहां से नहीं जाता और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार तोंदूमल ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब दुखीराम ने तोंदूमल से कहा, बुरा तो बहुत लगता है तोंदूमल जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता।
इतना सब होने पर भी तोंदूमल का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने दुखीराम को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन तोंदूमल ने सोचा कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि दुखीराम से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन दुखीराम के आने से पहले ही तोंदूमल अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही तोंदूमल ने आज नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब दुखीराम नहीं था। तोंदूमल ने सोचा मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है दुखीराम से अब पीछा छूट गया। हालांकि अब तोंदूमल के द्वार पर दुखीराम नहीं बैठा था, लेकिन दुखीराम का विचार अभी भी तोंदूमल के मन में घर कर बैठा था। तोंदूमल सोच रहा था दुखीराम इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने तोंदूमल को बेचैन कर दिया और आखिरकार तोंदूमल को दुखीराम की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। तोंदूमल को दुखीराम का पता मालूम ही नहीं था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि दुखीराम घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। तोंदूमल ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो तोंदूमल को पता चला कि जब तोंदूमल अपना घर छोड़कर किसी और गाँव गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में दुखीराम चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद तोंदूमल का पत्थर का दिल अब मोम की तरह पिघल गया। तोंदूमल को अपने किए पर पछतावा होने लगा। तोंदूमल ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। तोंदूमल दुखीराम का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि दुखीराम की घर की हालत बहुत ही खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देख तोंदूमल की आंखों से आंसू बह निकले। तोंदूमल ने दुखीराम के पास जाकर उसके सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी जरूरतमंद का फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जिंदगी में सुधार करने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। कभी भी मुश्किल समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी माला स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। दोबारा से एक और अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।